नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम क्लास में देखने वाले हैं अपना जो चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या हमारा तरीका रहना चाहिए उन्हें सोल्व करने का जल्दी से। तो वो हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये एक पंक्ति है, ये एक रेखा है ना, एक पंक्ति बना दी मैंने। इसमें मैं आपसे कहूं कि ये वाले सिरे को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा सिरा है, ये है बायां सिरा। और ऐसे ही ये कौन सा है, दायां सिरा। हमारा जो बायां है वो इस पंक्ति का भी बायां है और जो हमारा दायां है वो इस पंक्ति का भी दायां है। तो ये कौन सा है भाई, हमारा लेफ्ट एंड या फिर बायां सिरा। इसी प्रकार ये कौन सा है, ये है हमारे पास राइट एंड या फिर दायां सिरा। तो ये पंक्ति का बायां सिरा है और ये दायां सिरा है। अब इस पंक्ति में कोई व्यक्ति ए है जो बीच में कहीं बैठा है। एग्जैक्टली बीच में नहीं है पर कहीं भी है, बीच में मान लिया यहाँ है। ये जो ए है वो यहाँ पर बैठा है। अब मैंने आपसे कहा कि ए की जो रैंक है वो बाएं सिरे से कितनी है भाई, 10वीं है। बाएं सिरे से इसकी रैंक 10वीं है, 10वां स्थान है। ऐसे ही दाएं सिरे से इसका स्थान क्या है, दाएं सिरे से इसका स्थान है 11। कोई व्यक्ति ए था, पंक्ति पर बैठा था। मैंने आपसे कहा कि बाएं सिरे से, लेफ्ट हैंड से इसकी रैंक है 10वीं और दाएं सिरे से उसकी रैंक क्या है, 11वीं। अब आप बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। टोटल पर्सन बताने हैं कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। इसकी लेफ्ट हैंड से रैंक है हमारी 10 और राइट हैंड से है 11। तो तब आप कहेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितने होंगे, 10 + 11। ये तो कहेंगे ना आप कि भाई 10 तो ये है और 11 ये हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 21, 21। 10 + 11 21। लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, जो ये ए है ना, इसे हमने 2 बार काउंट कर लिया। कैसे, जब हमने बाएं सिरे से स्टार्ट किया 10वीं रैंक पे तब भी ए काउंट हुआ। जब हमने दाएं सिरे से स्टार्ट किया 11वीं रैंक पे तब भी ए काउंट हुआ। तो ये 10वीं और 11वीं दोनों बार काउंट हो गया है ना। तो ए को हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो हमने जब 2 बार काउंट किया है और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं तो हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ए को हमने 2 बार काउंट किया। तो हमने ये कर दिया -1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या बन गया भाई, लेफ्ट एंड से जो इसकी रैंक है प्लस राइट एंड से जो रैंक है -1, ये होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए। इसे अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं भाई टोटल, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट एंड से रैंक प्लस राइट एंड से रैंक -1। तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इसकी लेफ्ट एंड से रैंक बता दो या फिर राइट एंड से रैंक बता दो। मैंने आपको बता दिया कि भाई एक कक्षा है उसमें 50 बच्चे हैं। किसी व्यक्ति जो बच्चे की रैंक है वो दाएं से कितनी है, 10वीं है। तो बाएं से रैंक बतानी है। तो तब आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट एंड से अगर हमें रैंक निकालनी है तो वो क्या होगी भाई, टोटल +1 -r। तो आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया भाई। तो टोटल तो ये था, है ना। टोटल में जब -1 जो है टोटल की तरफ जाएगा, इधर -1 तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही r जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड से रैंक। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड से रैंक निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, टोटल +1 -के। तो ये होगी हमारी राइट हैंड। तो ये वाला जो फॉर्मूला है पहला वाला, ये किसका हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुछ कुल व्यक्तियों की संख्या बताने के लिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास ये कि उसकी लेफ्ट हैंड से रैंक क्या है, राइट हैंड से रैंक क्या है, उसमें से -1 कर दो, क्योंकि 2 बार हमने व्यक्ति को काउंट कर लिया। अगर हमें ये जो फॉर्मूले है लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है, राइट हैंड से रैंक निकालनी है, ये क्या हैं भाई, पोजीशन इंटरचेंज के फॉर्मूले हैं। तो 3 फॉर्मूले ये बन गए हमारे बेसिक। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस निकालनी है हमें इस वाले चैप्टर के। 3 तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। आपको पता होने चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन कम टाइम में कर पाओगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं इसे L + R को डिस्टेंस भी तो लिख सकता हूँ। टोटल बराबर टोटल बराबर डिस्टेंस -1। भाई मैं इसे ये नहीं लिख सकता कि टोटल बराबर L + R को डिस्टेंस नहीं लिख सकता, जैसे कि यहाँ पर था कि लेफ्ट हैंड से रैंक थी ए की 10 और राइट हैंड से उसकी रैंक क्या थी, 11। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो L + R है कुल दूरी तो है 10 + 11 = 21।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अगर हम इसे 10 + 11 को 21 को कुल दूरी या डिस्टेंस भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, L + R को क्या लिख दिया, डिस्टेंस माइनस के 1। आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये है 3 प्लेस हैं इस पे, कौन कौन से, एक तो है दिल्ली, ये है आपके पास लखनऊ, और ये है आपके पास काशी या फिर वाराणसी कहिए। तो दिल्ली से लखनऊ की दूर बीच की दूरी कितनी है भाई, 500 किलोमीटर है ना। और काशी से लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है भाई, 300 किलोमीटर है। अब मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली से काशी की दूरी बता दीजिए। ये तो थी दिल्ली से लखनऊ की 500 और काशी से लखनऊ की 300। अब मैं दिल्ली से अगर आपसे काशी की दूरी पूछूं तो कितनी होगी वो, आप कहेंगे कि इन दोनों को ऐड कर दो, 500 + 300 बराबर 800 किलोमीटर होगी दिल्ली से काशी की दूरी। तो यही तो हमने यहाँ पर किया कि भाई ए की जो रैंक थी बाएं सिरे से थी 10वीं और दाएं सिरे से थी 11वीं, जब हमने इन्हें ऐड किया तो क्या हो गए, ये हो गया 21। तो इसी को मैंने लेफ्ट प्लस राइट को अपना क्या लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया। ये कुल दूरी है ना दिल्ली से काशी के बीच की कुल दूरी, तो इसी को तो मैंने क्या लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमने इसे डिस्टेंस क्यों लिखा। अब आपसे रैंक भी पूछी जाती है क्वेश्चन में आपके, तो रैंक क्या होती है, रैंक क्या होती है, सिंपली क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये दूसरा फॉर्मूला। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे बेसिकली आपको यही यूज़ करने हैं। जब एक पर्सन की बात हो रही होगी क्वेश्चन में तब तो हम सिंपली इनसे निकाल लेंगे, लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में दो या दो से अधिक पर्सन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तब यहाँ पर हम घूम जाएंगे, इन्हें नहीं लगा पाएंगे। तब हमें ये वाले जो दो फॉर्मूले हमने बनाए हैं ये हमें हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें क्या याद रखना है अभी, जब टोटल की हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो तो क्या करना है, सीधे डिस्टेंस -1 कर देना है। और जब हमें रैंक निकालनी हो तो रैंक बराबर क्या होती है, सीधी डिस्टेंस। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो इसमें कि भाई डिस्टेंस कैसे लिख दिया हमने या किस तरह से हम करेंगे, तो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कैसे। जैसे कि ये है भाई लेफ्ट हैंड से रैंक और ये है राइट हैंड से रैंक। आप ऐसे तो बनाते हैं ना बीच में डंडे डंडे बना के कि भाई इतने पर्सन बना दिए हमने, जैसे कि यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 पर्सन है टोटल, है ना। ये वाला है ए हमारे पास में, ये है सी और ये है बी, ये है लेफ्ट हैंड से रैंक और ये है राइट हैंड। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए के जो है बाएं सिरे से क्या स्थान है, ए का बाएं सिरे से क्या स्थान है, तो आप क्या बताएंगे भाई, काउंट कर लो क्या, 1 2 3 4 5। ए का बाएं सिरे से क्या स्थान है, 5वां है, ए बाएं सिरे से 5वां है। तो अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में इसे बनाना चाहूँ, ये है भाई ए हमारे पास और ये बाएं सिरे से कितना है, 5वां, ये था लेफ्ट हैंड, यहाँ से कितना है, 5वां। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूँ तो बी दाएं सिरे से कितना है भाई, 1 2 3 4। तो बी जो है हमारे पास, ये है बी, ये दाएं सिरे से कितना है, चौथा है, दाएं सिरे से चौथा है ना, 1 2 3 4 4th रैंक पे है। अब ए के दाएं सी कितना है, तो 1 2 3 4, ये है सी यहाँ पर। ए के दाएं को कितना है, ये 4th है। और ऐसे ही सी बी के बाएं को कितना है, तो 1 2 3, बी के बाएं को कितना है भाई, बी के बाएं को है ये 3। अब हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा डायग्राम बना लिया। आप चेक करिए लेफ्ट हैंड से ए की रैंक क्या है, ए कौन सा है भाई, 1 2 3 4 5, ए है 5वां बाएं सिरे से। ऐसे ही दाएं सिरे से बी कितना है, 1 2 3 4, दाएं सिरे से बी है चौथे नंबर पर। ऐसे ही ए के दाएं सी कितना है, 1 2 3 4, ए के दाएं सी कितना है 4 नंबर पर। इसी प्रकार बी के बाएं सी कितना है, 1 2 3 3। तो जैसे हमने ऊपर दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर दीजिए कैसे। मैं आपसे कहूँ भाई बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, तो हम अपने फॉर्मूले से निकालेंगे जो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, डिस्टेंस -1। और अगर आपसे रैंक पूछी जाए तो वो कितनी होती है, सिंपली डिस्टेंस होती है। तो मैंने पूछा कि भाई बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितने की है, 3 की। तो 3 - 1 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस थी इनके बीच में 3 की, 3 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 आ जाएंगे व्यक्ति सी और बी के बीच में। तो अब जरा हम ऊपर चेक करते हैं क्या इतने ही हैं हमारे। तो सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, 1 है ये वाला, 1 है ये 2। तो ये तो सही हो गया। अब मैं आपसे कहूँ ए और सी के बीच में कितने हैं, ए और सी के बीच में कितने हैं,
तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 की, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, डिस्टेंस माइनस 1, तो 4 माइनस के 1, ये कितने होंगे 3। तो ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए। अब चेक करते हैं, ये है हमारे पास ए और ये है सी, और बीच में कितने हैं भाई 1 2 3, ये भी सही हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में हमें नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं कितने हैं। तो क्या करना है, सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की है 4 और यहाँ से यहाँ तक की है 3, तो 4 + 3 7, 7 की डिस्टेंस में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, डिस्टेंस माइनस 1, तो 7 माइनस के 1 बराबर 6। तो हमारे ए और बी के बीच में 6 पर्सन होने चाहिए। अब चेक करते हैं, ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी, तो कितने इनके बीच में व्यक्ति हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 ही व्यक्ति हैं और 6 ही हमारा आंसर आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस डायग्राम के थ्रू हमें कैसे अपने क्वेश्चनों का आंसर देना है। जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, कौन कौन से भाई, डिस्टेंस, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो सीधे क्या करना है, हमें डिस्टेंस जो है -1 कर देना है। एक तो फॉर्मूला हुआ हमारे पास ये। अब अगर आपसे रैंक पूछी जाए तो रैंक क्या होती है, रैंक बराबर होती है डिस्टेंस के। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो आगे आप यूज़ करेंगे। अब रैंक की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, ए की रैंक क्या थी, बाएं सिरे से भाई कितनी थी, 1 2 3 4 5 भी थी, है ना, और हमने यहाँ 5 ही लिख रखी। तो रैंक सीधे किसके बराबर होती है, डिस्टेंस की। अब मैं बात करूं कि सी की रैंक बाएं सिरे से कितनी थी, तो सी की रैंक कितनी है भाई, 5 + 4 9 होनी चाहिए बाएं सिरे से सी की रैंक। अब देखते हैं चेक कर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 है ना, यहाँ पर भी 9 है और वहाँ पर भी 9 है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें और इस डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे ये फॉर्मूले जो है ये जस्टिफाई होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो तो क्या करना है, डिस्टेंस -1 कर देना है, और आपसे अगर रैंक पूछी जाए तो सीधे क्या करना है, रैंक बराबर होती है डिस्टेंस के। तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और एक बात और रह गई यहाँ पर, क्या, कि ये जो हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, ये कौन सी थी भाई, ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक जो है क्रम व्यवस्था थी। ये जो होती है पंक्ति में, पंक्ति में जो होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, लेफ्ट और राइट यूज़ करते हैं। एक क्या होती है आपके पास, वर्टिकल होती है, मतलब कि लंबत, या फिर आप कहें स्तंभ वाली, उसमें क्या करते हैं अभी, उसमें हम यूज़ करते हैं टॉप और बॉटम। सुना होगा ना आपने कि ऊपर से रैंक कितनी है, नीचे से रैंक कितनी है। ये थी पंक्ति में हम यूज़ करते हैं कि दाएं से रैंक कितनी है और बाएं से रैंक कितनी है, और इस वाली में हम यूज़ करते हैं कि ऊपर से रैंक कितनी है और नीचे से रैंक कितनी है। तो इन दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम टॉप और बॉटम यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। हमें फोकस किस पे करना है, इस वाले फॉर्मूले पे। वो क्या है भाई, टोटल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस माइनस के 1, और रैंक अगर हमें निकालनी है तो वो सीधे होती है डिस्टेंस। आपको रटना नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले हमारे आए हैं, है ना। कि 800 किलोमीटर था तो इसे हमने सीधा डिस्टेंस मान लिया। तो अब सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसका हमने पीछे जाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो तो क्या करते हैं हम, लेफ्ट एंड से जो रैंक हो प्लस राइट हैंड से जो रैंक हो और -1 कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है मोहन जो है बाएं सिरे से कितने स्थान पर है भाई, ये है मोहन, ये है 18वें पे, और दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, ये दाएं छोर से है 17वें स्थान। ये था बाएं से 18वें पे और दाएं से कितने था 17वें पे। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे हमारे पास, 18 + 17 -1, और ये कितना होता है हमारे पास, 18 17 होता है 35, 35 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो गया 24। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो वह नीचे से कौन से स्थान पर है। तो मैंने आपसे अभी बताया था ना कि वर्टिकल जो रैंकिंग होती है उसमें ऊपर और नीचे यूज़ करते हैं, जो स्तंभ वाली होती है, या फिर कहें कि लंबत जो होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है या क्षैतिज होती है या पंक्ति वाली होती है उसमें हम दाएं या बाएं यूज़ करते हैं। तो अब वही क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, है ना, टोटल 50 पर्सन है, टोटल कितने हैं, 50 व्यक्ति हैं। यदि मोहन जो है ऊपर से रैंक कितनी है, टॉप से इसकी रैंक कितनी है भाई,
20 है। तो हमें बताना है कि नीचे से उसकी क्या रैंक क्या होगी, बॉटम से बतानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। क्या बॉटम से रैंक निकालने के लिए हम करेंगे भाई, टोटल प्लस 1 माइनस के टॉप से जो रैंक होगी। तो वो क्या है भाई, टोटल कितने हैं, 50 प्लस 1 कितना होगा 51, और टॉप से रैंक कितनी है 20, तो 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 31। और ये होगा हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं है ना इसमें, टोटल प्लस 1 माइनस के टॉप से हमने जो है बॉटम की रैंक निकाल ली। अगर हमसे टॉप की रैंक पूछी गई होती तो तब क्या करते, टोटल प्लस 1 में से हम बॉटम वाली माइनस कर देते, जो लेफ्ट और राइट में हम कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा। अब वही है ना पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूले लिखे थे। तो टोटल कितने हैं भाई हमारे पास, टोटल है हमारे पास 40। दाएं छोर से रैंक क्या है, राइट हैंड से उसकी रैंक क्या है भाई हमारे पास 18 18। तो हमें बाएं छोर से रैंक बतानी है, तो लेफ्ट हैंड से क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट हैंड से अगर हमें रैंक निकालनी है तो लेफ्ट हैंड से क्या इसका फॉर्मूला था, टोटल प्लस 1 माइनस के राइट हैंड से रैंक। तो ये क्या हो गई भाई, टोटल थे 40 प्लस 1 माइनस के 18। तो हमारे पास 41 माइनस 18 कितना होगा 23। तो ऑप्शन होगा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूले हमने अभी करे थे ये वाले, लेफ्ट हैंड से रैंक कितनी, टोटल प्लस 1 माइनस के राइट हैंड से रैंक, इसी प्रकार राइट हैंड से रैंक क्या थी, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट हैंड से। तो यही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने फॉर्मूले। तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां है, अमित दाएं छोर से 16वां है, दीपक रवि के दाएं है चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब। इससे आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें आंसर करने। तो अभी तो भाई पिछला जो क्वेश्चन था या हमने इससे भी पहले जो 2 क्वेश्चन किए, यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही थी कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से क्या होगा। तो यहाँ पर एक राम की बात हो रही थी, मतलब एक एक पर्सन की बात कर रहे थे। तब तो हम अपने बेसिक फॉर्मूले लगा पा रहे थे क्या, कि टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड से रैंक प्लस राइट हैंड से रैंक माइनस के 1। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लोग आ जाएं हमारे क्वेश्चन में तो तब हमें क्या करना है, तब हमें जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं कौन से वाले, कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होता है डिस्टेंस माइनस के 1, और अपना जो रैंक होती है वो सीधे होती है डिस्टेंस के। तो तब हम यूज़ करेंगे वो वाले फॉर्मूले, वो ही हमें हेल्प करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई। हमारे पास है एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वां है, ये है हमारे पास रवि, और बाएं छोर से ये कितना है 15वां। और अमित जो है दाएं छोर से कितना है 16वां है, ये अमित है, ये दाएं छोर से कितना है 16वां। अब एक डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में, आपको ये नहीं लग रहा कि भाई हमने यहाँ से बना दिया, चलो ये तो हमारे समझ में आ गई कि बाएं छोर से रवि की रैंक कितनी थी 15वीं, ये तो हमने फिक्स कर दी। लेकिन अमित जो है दाएं छोर से 16वां है ना। तो वो हमने यहाँ से यहीं क्यों बनाया, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता था कि भाई इसकी रैंक हो, ये जो था हमारे पास रवि, रवि था बाएं छोर से 15वां, और ये जो है हमारे पास अमित, अमित ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हो, ये जो है अमित जो है ये ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई दाएं छोर से 16वां ऐसे हो। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो रवि के दाएं हो, रवि के बाएं भी तो हो सकता है, ऐसे कुछ कंडीशन बोली नहीं गई है हमारे एग्जाम हमारे क्वेश्चन में। तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, 200 दोनों जो है दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हमें लेके चलनी है, दोनों तरह के हमें डायग्राम बनाने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये 15वां है और अमित दाएं से 16वां है, दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, दीपक जो है रवि के दाएं को चौथा है, रवि के दाएं को फोर्थ है क्या दीपक, तो रवि के दाएं को फोर्थ क्या होगा भाई दीपक, ये हो गया फोर्थ नंबर। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, और ये जो दीपक है अमित के बाएं से 5वां है, तो ये जो डायग्राम हमने सेकंड वाला बनाया तो ये तो हमारा फॉलो हो नहीं रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों, यहाँ पे बोला गया है कि दीपक जो है अमित के बाएं से 5वां है, अमित के बाएं से 5वां होना चाहिए, लेकिन हम पहले बना चुके हैं कि भाई जो है रवि के दाएं की तरफ है ये, तो यहाँ होने का बाएं, तो अमित के बाएं होने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया गलत। अब इसमें देखते हैं कि जो दीपक है
अमित के बाएं से पांचवा है, अमित के बाएं से पांचवा, तो ये है 5। समझ गए होंगे आप, कन्फ्यूजन तो कुछ है नहीं। अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पंक्ति में रवि जो है बाईं ओर से 15वां है, ये है 15वां बाईं ओर से। अमित जो है दाईं ओर से 16वां है, अमित दाईं ओर से 16वां है। दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, दीपक जो है रवि के दाएं को चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है और दीपक जो है अमित के बाएं को पांचवा है ना, तो ये हमारा डायग्राम बन के हो गया कंप्लीट। ये था लेफ्ट हैंड और ये था राइट हैंड, ये था बायां और वो है दायां। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये जो अमित है वो इधर होता, मतलब इसकी रैंक थी 15वीं और 16वीं, ऐसे भी तो बना सकते थे हम इसे कि ये था हमारे पास रवि, इसकी रैंक थी 15वीं, और ये था हमारे पास क्या अमित, इसकी रैंक थी 16वीं। ऐसे भी बना सकते थे हम इसे, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही बनाते। लेकिन हमारी पे यहाँ पे जो है ना कि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, तो यहाँ पर ये वाली जो डायग्राम है ये हो गया गलत। तो इसलिए सिर्फ यही डायग्राम हमें फॉलो करना है और अपने आगे के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो अब डायग्राम हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो क्या है हमारे पास, रवि की दाईं ओर से क्या रैंक है। रवि की दाएं छोर से रैंक बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई, यहाँ तक था 16 और फिर ये हो गया 5, तो रैंक क्या होगी, रैंक बराबर, मैंने क्या आपको बताया, रैंक बराबर होती है सीधी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितने की है, 16 प्लस 5 यहाँ तक की, 5 प्लस 4 यहाँ तक की, तो 16 4 20 5 25। तो रवि की दाएं सिरे से रैंक क्या हो गई, 25 भी हो गई। तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जितनी डिस्टेंस उतनी ही रैंक। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न क्या है हमारे पास, अमित की बाईं छोर से रैंक क्या है। अब हमें अमित जो है इसकी बाईं छोर से रैंक बतानी है, यहाँ से अमित की रैंक बतानी है। तो इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक होगी हमारे पास डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 15, 15 प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, और यहाँ से यहाँ तक की है 5। कितना हो गया भाई, 15 5 20 प्लस 4 कितना, 24। तो अमित की बाएं छोर से रैंक क्या होगी, 24 या फिर 24। अब अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है हमारे पास, दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है। अब हमें दीपक की दाएं छोर से रैंक बतानी है। ये है हमारे पास दीपक और ये है दाएं छोर, इससे रैंक बतानी है। तो रैंक बताने का सीधा सा क्या है भाई, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो कितनी डिस्टेंस है, 16 प्लस 5, तो ये कितनी हो गई हमारे पास 21। तो दीपक की दाएं सिरे से रैंक कितनी हो गई हमारे पास 21। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब जो फोर्थ हमारे पास प्रश्न है इसी पे बेस करके हमसे पूछा गया है वो क्या है, दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है। अब हमें दीपक की बाएं छोर से रैंक बतानी है। दीपक की बाएं छोर से रैंक कितनी है भाई, तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो कितनी है वो, 15 प्लस 4 19। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 19 हो गई बाएं छोर। तो ये चार, एक प्रश्न पूछकर हमसे उसके ऊपर 4 प्रश्न बनाए गए थे और उनके हमने सारे के आंसर कर लिए। कैसे, एक बार अगर हमने डायग्राम बना लिया तो फिर हमें क्वेश्चन का आंसर करने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने 2 फॉर्मूले अपने बनाए हैं। वो क्या है भाई, कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो सीधा क्या करना है, डिस्टेंस माइनस 1 कर दो। और अगर हमें रैंक निकालनी है तो तब क्या करना है, रैंक बराबर होती है डिस्टेंस के। 2 बातें आपको याद रखनी है, अपना डायग्राम बनाओ और आप सारे क्वेश्चन के आंसर जो है 5 से 7 सेकंड में कर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। यह है हमारे पास कमल और बाएं छोर से ये कितना है, 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है और रोहन जो है वो बाएं से कितना है भाई, ये था रोहन, ये है बाएं से 7वां, है ना। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं अपने रोहन और कमल के बीच में। तो क्या करना है भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस माइनस के 1 करना है। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 18, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 7। तो सीधे अगर हम 18 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये कितनी डिस्टेंस बचेगी हमारे पास, 11, 11 की डिस्टेंस बचेगी ना। और 11 की डिस्टेंस में नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, 1 माइनस, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, डिस्टेंस माइनस के बाद। तो डिस्टेंस कितनी है 11 की हमारे पास, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितने आ गए भाई 10। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, कुल कितने व्यक्ति होंगे हमारे पास, 10। ऑप्शन डी होगा हमारा
करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं छोर से 12वां है। ये है हमारे पास मोहित और ये बाएं छोर से कितना है भाई? 12वां है ना। सुमित जो है दाएं छोर से 15वां है। ये है हमारे पास सुमित, ये दाएं छोर से कितना है? ये 15वां है ना? सुमित जो है मोहित के दाएं है। सुमित जो है मोहित के दाएं है, सीधी सी बात है, हमने जो डायग्राम बनाया उसमें दाएं ही है। सुमित मोहित के दाएं है, लेकिन हमें दो दो पॉसिबिलिटी बनानी होती हैं। ये तो हमें बोल दिया क्वेश्चन में, है ना, लेकिन हमें बनाने स्टार्टिंग से दो ही होते हैं। कैसे? जैसे कि ये क्वेश्चन था कि भाई जो मोहित है बाएं छोर से 12वां है। मोहित है ये बाएं छोर से कितना है? 12वां। और सुमित दाएं छोर से 15वां है। तो इसे हमें ऐसे भी बनाना था कि ये है सुमित और दाएं छोर से कितना है? 15वां। तो एक तो ये डायग्राम बनाना था हमें और दूसरा बनाना था ये। दोनों पॉसिबिलिटी हमें लेके चलनी है। उससे आगे हम पढ़ते हैं जब सुमित जो है मोहित के दाएं है। सुमित जो है मोहित के दाएं है, लेकिन यहाँ पर तो ये वाली बात रॉन्ग हो गई, सेकंड वाले जो हमारी फिगर है। लेकिन यहाँ पर ये सही है, तो हम मान लेंगे कि ये वाली फिगर हमारी गलत थी और ये वाला ही डायग्राम हमारा सही था। मोहित के दाएं यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, और अब ये बताया गया है कि इन दोनों के बीच में भाई कितने व्यक्ति हैं? 6। तो 6 व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस कितने की होगी? 7 की। 7 की डिस्टेंस होगी तभी तो व्यक्तियों की संख्या 6 होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं? डिस्टेंस माइनस के 1। तो हमसे बोला गया कि भाई 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्तियों में डिस्टेंस कितने की रही होगी? 7 की। तो अब हमारी ये हो गई फिगर बन के कंप्लीट। अब इससे आगे हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं जो इस रो में है, तो वो कितने होंगे? सीधे पहले तो सबसे पहला काम क्या है? डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और वो क्या है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 12। यहाँ से यहाँ तक की है 7 और यहाँ से यहाँ तक की है 15। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे 12 प्लस 7 प्लस 15, तो ये कितनी आ जाएगी? 12 7 19, और 19 प्लस 15 कितनी हो जाएगी? 9 5 14 34। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई? 34। 34 की डिस्टेंस आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी। तो 34 की डिस्टेंस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 34 माइनस के 1, डिस्टेंस माइनस के 1 होता है, तो 33 जो होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे इस रो में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला अपना प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान? अब हमें दाएं छोर से मोहित का स्थान बताना है। तो स्थान मतलब रैंक बतानी है दाएं छोर से, और रैंक क्या होती है? डिस्टेंस के बराबर। तो कितनी डिस्टेंस है ये हमारे पास? ये है 15 और ये है हमारे पास 7। तो 15 7 कितना होता है? 22। तो दाएं छोर से मोहित का जो स्थान होगा वो कौन सा होगा? 22 या फिर 22वां स्थान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास भाई, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। यह है हमारे पास अनुपम और बाएं छोर से ये कितना है? 11वां है। और दीपक दाएं छोर से 13वां है। ये जो है दीपक, ये दाएं छोर से कितना है? 13वां। अब सेकंड भी हमें बनानी होगी पॉसिबिलिटी इसकी। क्या? ये तो था भाई 11वां अनुपम, और दीपक जो था दाएं छोर से कितना था? 13वां। तो ये था दीपक, ये कितना था? 13वां, है ना, दाएं छोर से। अब इससे आगे पढ़ते हैं। दीपक अनुपम के बाएं हैं। जो दीपक जो है अनुपम के बाएं हैं, तो अब पहला वाला अगर हम डायग्राम देखें, दीपक जो है अनुपम के यहाँ पर तो दाएं हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है दीपक अनुपम के बाएं हैं। दीपक जो है अनुपम के बाएं हैं, तो अब यहाँ पर हमारा सेकंड वाला जो फिगर होगी ये सही हो गई, जबकि ये वाली हो गई हमारी रॉन्ग। तो इसलिए हमें दो दो पॉसिबिलिटी बनाकर चलनी होती। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, हमसे बताया गया है कि इनके बीच में जो है ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 5 है। 5 क्यों है? 5 इसलिए है, जब यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्तियों में डिस्टेंस कितने की होगी? 5 की। 5 की डिस्टेंस होगी 4 व्यक्तियों में, क्योंकि अगर डिस्टेंस 5 है तभी तो व्यक्तियों की संख्या 4 होगी। तो यहाँ बोला गया है कि 4 व्यक्ति हैं, तो सीधी सी बात है इनके बीच में डिस्टेंस कितने की होगी? 5 की। अब तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस पूरी रो में। तो तब हम कैसे निकालेंगे भाई? हमारा जो ये है डायग्राम बन के हो गया कंप्लीट। यहाँ पर है डिस्टेंस 5 की, यहाँ से यहाँ तक की है 13 की, और यहाँ से यहाँ तक की है 11 की। तो अब हमें पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की तो
हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 13 है। यहाँ से यहाँ तक की थी 11, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की होगी 5। तो 11 में से जब पूरी में से ये 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6। तो 13 तो थी यहाँ तक की, प्लस 6 हो गई ये, तो कितनी हो गई 19 की डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास 19 की। तो 19 की डिस्टेंस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, डिस्टेंस माइनस के 1, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई भाई 18। डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि 4 व्यक्ति थे, तो 4 व्यक्तियों में हमने डिस्टेंस कितने की बनाई 5 की। अब 13 तो थी डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की, और 11 थी यहाँ से यहाँ तक की। 11 में 5 तो ये हमने ये कर ली कवर, तो ये तो 13 में ही आ गई यहाँ तक। अब बची 11 में से अगर हम ये वाली माइनस कर देंगे 5, तो कितना बचेगा 6। तो हमने यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो कितनी हो गई 13 यहाँ तक की थी और ये हो गई 6, तो 13 6 19, और 19 के डिस्टेंस में व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है 18, 1 माइनस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा डी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 8 क्या है भाई, एक पंक्ति में निखिल जो है दाएं छोर से 11वां है। ये है निखिल, दाएं छोर से बोला गया है, हमने बाएं से बना लिया। चलिए ये है हमारे पास भाई निखिल, और दाएं छोर से कितना है भाई, ये 11वां है। और रोहन जो है बाएं छोर से 12वां है। ये है रोहन, और ये बाएं छोर से कितना है भाई 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्तियों का मतलब कितना हुआ भाई, डिस्टेंस होगी 6 की। 6 की डिस्टेंस होगी तभी तो 5 व्यक्ति होंगे। तो एक तो हमने बना लिया ये वाला डायग्राम, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती थी कि भाई निखिल जो है दाएं से कितना है 11वां है। ये है निखिल, ये दाएं छोर से कितना है 11वां। ऐसे ही रोहन जो है बाएं छोर से कितना है 12वां, तो ये है रोहन, बाएं छोर से कितना है, ये है 12वां। ये 11वां था और ये है 12वां, है ना। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में डिस्टेंस कितने की होगी 6 की, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 2 डायग्राम हमने बना लिए, एक तो ये ओवरलैपिंग वाला केस है और एक हमने ये सिंपल वाला डायग्राम है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। कि कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, तो कम से कम हमें बताना है कि कितने पर्सन होंगे इस पंक्ति में। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ इस वाले जो डायग्राम से हम ज़्यादा से ज़्यादा का आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें कम से कम का आंसर देना है तो ओवरलैपिंग वाला केस कंसिडर करना होगा, ये वाला जो हमारा सेकंड डायग्राम बनाया है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देखते हैं क्या भाई, कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो व्यक्तियों की संख्या बताने के लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी। वो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई 12, यहाँ से यहाँ तक की होगी 12, यहाँ से यहाँ तक की थी 11, लेकिन 6 हो गई यहाँ पर, तो ये होगी कितनी बची 5। जब 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये कितनी बचेगी 5 की, तो 12 + 5 कितना हुआ 17। तो डिस्टेंस कितने की हुई हमारे पास 17 की, और डिस्टेंस है 17 की, और व्यक्तियों की संख्या बतानी तो वो कितनी होगी 17 माइनस के 1 बराबर 16। तो कम से कम भाई कितने व्यक्ति हो सकते हैं इस पंक्ति में, 16 हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। अब हमें बताना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, ये तो हमने बता दिया कि 16 होंगे कम से कम। अब ज़्यादा से ज़्यादा बताने हैं तब हम इस वाले डायग्राम का यूज़ करेंगे। वो कैसे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो कितनी, 12 6 कितनी होगी 12 + 6 18, 18 10 28 1 29। तो ये पूरी डिस्टेंस कितने की हो गई भाई 29 की। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 29, और 29 की डिस्टेंस में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, एक कम, और वो कितने होंगे 28। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं भाई इस पंक्ति में 28। तो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। अगले टाइप के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। हमें बस एक बात याद रखनी है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, तो हमें क्या करना है, पहले डिस्टेंस अपनी कैलकुलेट कर लो, टोटल डिस्टेंस कितनी है, उसमें से 1 माइनस कर दो तो हम व्यक्तियों की संख्या बता देंगे। लेकिन अगर हमसे रैंक पूछी गई हो तो रैंक के लिए हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ही क्या होगी, रैंक के बराबर होगी। रैंक बराबर डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर रैंक। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, और आप सारे जो रैंकिंग के क्वेश्चन हैं उन्हें सबको सॉल्व कर देंगे सिर्फ 2 फॉर्मूलों के बेस पे। और ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि ये फॉर्मूले बने कहाँ से हैं। तो आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।